अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा होपफुली आप सब खैर ऑफिस होंगे, ठीक होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक डिस्कस किया था डिटेल में। उसमें हमने टाइप्स और डेफिनेशन डिस्कस की थी कोवेलेंट बॉन्ड की, और टाइप्स सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस किया था। आज चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी का एक और नाम है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। इसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं वो मैं आगे चल के आपको क्लियर करूँगा। तो आज हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है और इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है एक एग्जांपल के ज़रिए से। ये सवाल भी आपके पेपर्स में आता है, नॉर्मली सेक्शन सी में आता है, लॉ में। तो आपने बहुत अच्छी तरह इसको समझना भी है और फिर आपने लर्निंग भी करनी है इसका, ठीक है बच्चों। तो ये एक स्पेशल टाइप है। देखें, बॉन्डिंग की हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस किया, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। फिर हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग डिस्कस की, उसमें म्यूचुअल शेयरिंग थी दो एटम्स के बीच में। ये भी एक टाइप है केमिकल बॉन्ड की। ये थोड़ी सी स्पेशल टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की। है ये कोवेलेंट बॉन्ड, बट हम कहते हैं इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसमें दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो वन साइडेड शेयरिंग से बनता है। ये बात आपने याद रखनी है, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा डोनेट करता है और दूसरे एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। उनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाती है और वो दोनों स्टेबल हो जाते हैं। वो दोनों क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। तो इस बॉन्डिंग के दौरान, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग के दौरान या डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग के दौरान, जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं उसको हम कहते हैं डोनर एटम। उसको क्या कहते हैं? डोनर एटम। और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम। क्या कहते हैं? एक्सेप्टर एटम। तो डेफिनेशन का आगाज करूँ। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच वन एटम कंट्रीब्यूट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द शेयर्ड पेयर। यानी एक ही एटम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है जो उस एक्सेप्टर और डोनर दोनों के दरमियान में शेयर हो जाता है। जो उस एक्सेप्टर और डोनर दोनों के दरमियान में क्या हो जाता है? शेयर हो जाता है। मजीद इट फॉर्म्स व्हेन वन एटम डोनेट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। का ये बॉन्ड उस वक्त बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जब एक एटम जो है वो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। दूसरे एटम को सिर्फ एक एटम डोनेट करेगा, दूसरा सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा होगा। दूसरा क्या कर रहा होगा? एक्सेप्ट। अलाइंग बोथ एटम्स टू शेयर द इलेक्ट्रॉन एंड क्रिएट अ स्टेबल बॉन्ड। तो क्या होती है भाई, ये चीज़ जो है, ये वन साइडेड शेयरिंग दोनों एटम को इस बात की इजाज़त दे देती है कि उनके दरमियान एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए। उनके दरमियान एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए। और उसी बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड का क्या नाम देते हैं? डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें यहाँ पे समझ लें कि ये वर्ड डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड क्यों आया। देखें, ये हमारे पास एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज के वर्ड डेटस, लैटिन लैंग्वेज में वर्ड यूज होते हैं डेटस। इसका मतलब होता है मीन्स गिवन। ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होते हैं बच्चों? मतलब देने के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? देने के लिए। अब क्या दिया जा रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? तो याद रखें, डेटिव जो इसका नाम है वो चूंकि एक वन साइडेड शेयरिंग हो रही होती है, दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के दरमियान सिर्फ एक एटम ऐसा होता है जो पूरा इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करता है। तो चूंकि वो डोनेट कर रहे हैं यानी गिवन, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस वजह से लैटिन लैंग्वेज के बाद डेटस का मतलब होता है टू गिवन, यानी देने वाला। तो यहाँ पे एक एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला होता है और उसी के इलेक्ट्रॉन देने की वजह से दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है, स्टेबल बॉन्ड। तो इसलिए इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का एक नाम क्या है? डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। यानी डेटिव डोनर वर्ड से आया है। असल में डेटिव कहाँ से आया है? डोनर वर्ड से आया। यानी एक एटम जो इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर रहा है तो सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से दोनों के बीच में बॉन्ड बनते हैं और वो बॉन्ड दोनों को स्टेबल कर देते हैं, दोनों को स्टेबल करते हैं। तो इस वजह से इसका एक नाम क्या है? डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। आपको दोनों नाम पता होने चाहिए ताकि पेपर में अगर एक नाम से है वो भी आप कर सकें, और अगर सेकंड नाम वो यूज़ कर रहे हैं तो आप उससे भी सवाल सॉल्व
कर सके। तो अब इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपने। उसके बाद आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है क्या, बनता कैसे है और इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, यानी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि दो आइटम्स के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन सके। देखिए, इफ इन द कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड एक हमारे पास कंपाउंड है, a coordinate covalent bond is formed between the nitrogen atom। इस अमोनियम क्लोराइड कंपाउंड की फॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के दरमियान, इन अमोनिया NH3 एंड द हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। यानी इसमें हम दो डिफरेंट कंपाउंड लेते हैं, हम अमोनिया लेते हैं NH3 और दूसरा लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इन दोनों के दरमियान में नाइट्रोजन एटम जो अमोनिया का है वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है, जिस बुनियाद पर वो लोन पेयर डोनेट करने की वजह से जो हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होता है, वो उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है और इस तरह से अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड के H के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। उसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ एग्जांपल से क्लियर करूँगा, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसका। तो यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी HCl के अंदर जो हाइड्रोजन है वो उस नाइट्रोजन एटम से उसके लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम इज डोनेटेड टू द हाइड्रोजन एटम। का जो लोन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन एटम के ऊपर वो किसको डोनेट किया जाता है, हाइड्रोजन एटम को। किसको डोनेट किया जाता है, हाइड्रोजन एटम को, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनियम आयन। का इसके नतीजे में क्या बन जाता है बच्चों, अमोनियम आयन बनता है। द हाइड्रोजन एटम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनियम आयन NH4। दिस बॉन्ड इंश्योर्स दैट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हैव कंप्लीट आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स मेकिंग द कंपाउंड NH4 प्लस मोर स्टेबल। यानी कि इस अमोनिया के नाइट्रोजन के लोन पर डोनेट करने की वजह से और हाइड्रोजन क्लोराइड के H के इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करने की वजह से दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, जिससे वो दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अब देखिए इसको मैं बिल्कुल एग्जांपल से जो वर्डिंग हमने डिस्कस की है एज पर द गिवन वर्डिंग, ये आपके सामने जो है पूरी एग्जांपल है, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 7। क्या है, 1s2 2s2 2p3। अब देखिए s का एक ही ऑर्बिटल होता है हमारे पास जो कि स्फेरिकल फॉर्म में होता है, तो उसके ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने s में फिल कर दिए। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो ये p के 3 इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल होंगे। कैसे फिल होंगे, 1 2 3। अब देखिए ये p3 के 3 इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल हो चुके हैं और ये उसके पास लोन पेयर है, ये उसके पास लोन पेयर। आप बात समझिए सबने। देखें ये जो अमोनिया का हमने मॉलिक्यूल यहाँ बनाया हुआ है, इसमें हमने डॉट से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर किए और क्रॉस से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर किए। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो यानी हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 1 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये देखिए बात समझिए सबने, ये जो डॉट है ये समझ लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो दूसरा डॉट है ये समझ लीजिए दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, और ये जो डॉट है ये समझ लीजिए तीसरा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो जो नाइट्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, जो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, उन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से शेयरिंग करके, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से शेयरिंग करके बनाया है नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाया है, नॉर्मल। याद रखें ये जो नाइट्रोजन के साथ 3 H, ये जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, नाइट्रोजन की इन तीनों हाइड्रोजन के साथ कौन सी बॉन्डिंग है, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्डिंग। और देखिए ये जो लोन पेयर हमने शो किया यहाँ पे डॉट की शक्ल में, ये वाला लोन पेयर है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2s2 के, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ किस शेप में मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। अब दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो Cl है, यानी क्लोरीन।
इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब आपने ये देखना इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, ये s के 2 इलेक्ट्रॉन और p के 5 और 2 7। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन s के आगे 2 और ये 1 2 3 4 5, यानी पहले हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए 3 ऑर्बिटल्स में, उसके बाद हमने फिर उसको डबल फिल कर दिया क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, इलेक्ट्रॉन बच रहे थे। तो हमने दोबारा ये ब्लैक से ये ब्लू से हमने जो है वो ऑपोजिट स्पिन में हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए इस p ऑर्बिटल के अंदर। तो इस तरह से देखें 1 2 3 4 5, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आगे p में 5। देखें यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, यानी अगर इस Cl को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। अगर इस Cl को यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह इसका क्या कंप्लीट होगा, ऑक्टेट। क्या कंप्लीट होगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल। अब बात समझिए, ये जो HCl की फॉर्म हमने लिखी है इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से बहुत ज़्यादा है। H के मुकाबले में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो Cl है वो H का ये इलेक्ट्रॉन जो हमने क्रॉस से शो किया है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा स्ट्रॉन्गली। इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के Cl क्या करेगा, स्ट्रॉन्गली कहाँ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस दौरान H के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज। ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज हमें ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, यानी हाइड्रोजन वो स्पीशी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जैसे ये नाइट्रोजन इसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। तो जैसे ही नाइट्रोजन इसको अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट करेगा कि भाई ये ले हमारा लोन पेयर और हमसे बॉन्ड बनाइए और हमसे, तो वो फॉरन बॉन्डिंग के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तैयार। तो ये H क्या करेगा, ये वाला जो लोन पेयर है इसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके देखें, पहले NH3 था, यहाँ पे क्या बना 1 2 3 और कितने H हो गए, 4 H हो गए। देखें आपके पास अमोनियम आयन बन गया। क्या बन गया, अमोनियम आयन। और Cl यहाँ पर H का इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला गया। ये जो Cl है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके यानी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके वो यहाँ से निकल गया। और जो हमारे पास अमोनिया था उसने H के साथ वन साइडेड शेयरिंग से बॉन्ड बना लिया। कौन सा बॉन्ड बनाया, कौन सा बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटेड कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों ये वाली एग्जांपल आपको समझ आई, क्लियर हुई है। देखिए इसमें एक चीज़ मेरे को एट द एंड आपको क्लियर करनी है लाजमी। आप ये देखिए हमने फ़र्क करना है ना, क्योंकि हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, डबल को 2 शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से, ट्रिपल को 3 शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से। अब देखिए हम कैसे, हम कह रहे हैं कि भाई ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसमें फ़र्क भी होना चाहिए, इसमें फ़र्क भी होना चाहिए। आप ये देखिए फ़र्क वाज़ेह है। देखिए इस नाइट्रोजन की ये जो 3 शॉर्ट लाइंस हैं हाइड्रोजन के साथ ये नॉर्मल है, ये क्या है, तो इससे ये पता चलता है कि इस नाइट्रोजन ने इन तीनों हाइड्रोजन के साथ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड बनाया, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। देखें लेकिन ये जो एरोहेड है H की तरफ, ये नॉर्मल लाइन से थोड़ा हटके, ये नॉर्मल लाइन से देखिए एरोहेड और नॉर्मल शॉर्ट लाइन में फ़र्क है ना। एक एरोहेड वाला सिंबल हो और एक नॉर्मल शॉर्ट स्ट्रेट लाइन हो तो दोनों में डिफरेंस है या नहीं है, डिफरेंस है। तो देखिए बाकी तीनों लाइनें एक जैसी हैं, मतलब ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। जबकि ये एरोहेड से हमने शो किया है, ये लाइन जो है वो एरोहेड, इसके आगे एक साइन है एरो का। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बात समझनी है। देखें इसमें याद रखें, जिस एटम की तरफ एरोहेड की टेल होगी, जिस एटम की तरफ एरोहेड की टेल होगी वो एटम डोनर एटम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, अब आप बताइए यहाँ पे टेल किसकी तरफ है, टेल नाइट्रोजन की तरफ है ना।
ये जो एरोहेड का सिंबल है इसकी टेल किसकी तरफ है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास क्या कहलाएगा? डोनर एटम। क्या कहलाएगा? और मुझे ये बताइए कि इस एरोहेड का जो हेड है वो किसकी तरफ है? हाइड्रोजन की तरफ। किसकी तरफ? तो यहाँ पे H हमारे पास क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर एटम। क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर एटम। तो बच्चों ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का टॉपिक, जिसको पहले हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद हमने उसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस की इन द फॉर्म ऑफ वर्डिंग, और उसके बाद हमने उसको डिटेल एग्जांपल से विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको आपको समझाया मैंने। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। कोई क्वेश्चन अगर जहन में है इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करें। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।